हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर, जैसे अभी हम लोग मोतीपुर ग्राम पंचायत में है। मेरा नाम राहुल है, राहुल कुमार सिंह। मैं ग्रामीण विकास में एमए कर रहा हूँ और इसी क्रम में हम ग्राम विकास में ग्राम सभा की क्या भूमिका है इसी विषय पे अध्ययन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो अभी हमारे साथ हैं भारत के लोकप्रिय मुखिया के पति, जिनको प्रधानमंत्री द्वारा क्लाइमेट एक्शन विशेष पुरस्कार मिला है और इनके पंचायत को दादा भाई नौरोजी ग्राम गौरव पुरस्कार मिल चुका है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं सर कि आपने इतना सारा जो अच्छा काम किया, तो इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? देखिए, इसका प्रेरणा और पाठशाला हमारा ग्राम पंचायत ही है। जब हम ग्राम पंचायत में एजुकेशन पढ़ शिक्षा हासिल कर रहे थे, तो जब हमको ज्ञान हुआ तो हम देख रहे थे हमारे पंचायत में हमारे समाज के जो दलित समाज के, पिछड़े समाज के, महादलित समाज के व्यक्ति हैं, उसको जो है दबाया जा रहा है, उसके अधिकारों को शोषण किया जा रहा है, उसको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। सही बात को नहीं बता के गलत रास्ते पे उसको जो है डाइवर्ट किया जा रहा है। तो हमने सोचा, जो अगर हम गार्जियन जिस आशा और उत्सुकता से पढ़ाया लिखा है, तो उनका गार्जियन का मुख्य मकसद यह था जो है कोई सर्विस में जाए, नौकरी में जाए, जिससे परिवारों का जो है अच्छा स्थिति हो। लेकिन हमने देखा जो गांव में व्यापक अराजकता था, चारों ओर शोषण था, लूट था, लोगों को ट्रैप किया जाता था, आगे बढ़ने से रोका जाता था, रोजी रोजगार छीना जाता था, शिक्षा में, स्वास्थ्य में घोर अराजकता था। तो हम तो सोचे अगर हम सर्विस में चल जाएंगे तो हमारा परिवार तो संवर जाएगा, लेकिन हमारे जो भी गांव के लोग हैं वो फिर जस के तस ही रह जाएंगे, पिछड़े के पिछड़े ही रह जाएंगे। तो हमने निर्णय लिया कि नहीं, हम इस गांव में रह के ही और सभी को लेके चलेंगे और सभी को आगे बढ़ाएंगे। इस अराजकता से, ये आर्थिक गुलामी से, या सामाजिक गुलामी से इसको मुक्ति दिलाएंगे और एक नया पंचायत बनाएंगे, एक नया आदर्श पंचायत बनाएंगे जिसमें सभी लोग समान रूप से जिए, सभी लोगों को समान अधिकार मिले, सभी लोगों को समानता जो है हर चीज में मिले, नौकरी में, रोजगार में, सामाजिक जो है राजनीतिक में, सामाजिक रूप से संरक्षित में, सभी क्षेत्र में जो है समानता हो और लोग, महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी जो है लोग अपने पंचायत के आगे बढ़ाने में अपना बढ़ चढ़ के योगदान दे और अपना पंचायत को एक उत्कृष्ट पंचायत बनाए। इसी विजन को लेके हमने चला। पंचायतवासी भी हम पे भरपूर जो विश्वास करके और आशीर्वाद दिए। माननीय मुखिया श्रीमती प्रेमा देवी जी को 2016 में मुखिया बनाए और उस समय से हम सब पूरे पंचायत में एक बेसलाइन सर्वे कर एक विस्तृत कार्य योजना बनाए, जो किस परिवार में क्या योजना का, क्या चीज का अभाव है और उसको किस योजना से जोड़ के उसको पूर्ण किया जा सकता है, किस परिवार में सबसे ज्यादा जरूरी है, वैसे उसको प्राथमिकता में रखते हुए और कार्य करना शुरू किए। हर घर तक सड़क की कनेक्टिविटी हो, हर घर में शुद्ध पेयजल हो, हर घर में स्वच्छ ईंधन हो, हर घर में शौचालय हो, गरीब निसहाय घर के लिए आवास योजना की व्यवस्था हो, या बुजुर्ग के, विधवा के, दिव्यांग के हाथों में पेंशन हो, गरीबों को राशन कार्ड की व्यवस्था हो, किसानों की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की लाभ हो, या किसानों का जो है फसल बीमा की लाभ हो, या किसानों को इनपुट योजना की लाभ हो, या कृषि में अधिक से अधिक मुनाफा कैसे कमाया जाए उसको जो है नकदी फसल से जोड़ने की जो है लाभ हो, या स्वास्थ्य बीमा की लाभ हो। शिक्षा के क्षेत्र में भी जो स्कूलों में एक भी ड्रॉप आउट बच्चा जो है स्कूल से बाहर नहीं रहे, सभी स्कूलों से कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए स्कूलों में
चिल्ड्रेन पार्क बनाए, बाल वाटिका बनाए, स्कूलों में स्मार्ट क्लास का निर्माण किए, तरह-तरह का इंस्टॉलमेंट लगाए। जो बच्चे बाहर खेल रहा था, उससे ज़्यादा खेल का इंस्टॉलमेंट स्कूल में लगाए। बड़ा-बड़ा स्मार्ट टीवी लगा दिए, जो वहाँ भी उस बहाने भी बच्चा जाके स्कूल में बैठे, उठे और पढ़ने का आदत सीखे। जिससे हमारे पंचायत का स्कूल से जो ड्रॉप आउट बच्चा था, वो ज़ीरो हो गया। सभी बच्चे जो है स्कूल जाने लगे और हर क्षेत्र में जो है हमारे पंचायत वासियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जो भी सरकार की जन कल्याणकारी योजना था, उसमें सभी लोग मिलजुल के मेहनत कर कदम से कदम मिला के उसको धरातल पर उतारे। समाज के अंतिम पायदान तक खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने में ग्राम पंचायत कामयाब हुआ, जिसका ही परिणाम है जो कम समय में सरकार की अधिक योजना ग्राम पंचायत में इम्प्लीमेंट हुआ और अधिक लोगों को लाभ मिला, हर क्षेत्र में लाभ मिला, जिससे हमारा पंचायत आज हर क्षेत्र में जो है अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। जैसे बुनियादी ढांचा मजबूत करने के रूप में हो, या सड़क कनेक्टिविटी, पेयजल हो, या स्वच्छता हो, या जल संचय हो, या हरियाली हो, या शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जैसे जो है या सामाजिक रूप से संरक्षित पंचायत हो, सभी क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा। कुछ काम को मैंने आज देखा आपके पंचायत में जाकर। आपने शिक्षा के लिए अच्छा काम किया, मैंने आपका स्कूल देखा, फिर पर्यावरण के लिए आपने काम किया, जल संग्रहण के लिए काम किया, और ऊर्जा के क्षेत्र में आपका काम दिख रहा है मुझे, रोजगार के क्षेत्र में रोजगार के लिए। अच्छा, तो फिर जब आप ये सब काम कर रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इसके लिए अपने जीवन में जो आप आदर्श हैं, अ, उनमें आप आदर्श किनको मानते हैं? मतलब किनसे आप प्रेरणा मिलती है इतना सारा काम करने का? किस महापुरुष को आप आदर्श मानते हैं? देखिए, हम जो है जी। एक सामान्य परिवार से हैं हुँ, और हमारे जो भी पिताजी हैं, हुँ, एक मजदूर परिवार से हैं। हुँ, मजदूरी करके वो खुद अशिक्षित थे, हुँ, जिनको एक सिग्नेचर भी नहीं करने आता था, हुँ, अंगूठा छाप थे, हुँ, और उन्होंने मेहनत करके हम सभी को पढ़ाया लिखाया। हुँ, उनका भी इच्छा था कम से कम हम निरक्षर रहे तो हमारा आने वाला जो पीढ़ी जो साक्षर बने, हुँ, और उन्हीं के मेहनत का ही परिणाम है जो उन्होंने इस दुनिया को दिखाए। कुछ जो है शिक्षा के जो अलग है हम लोग के अंदर जगाए, हुँ, जिससे हम सभी चीज़ को जान सके, देख सके, हुँ, और आज जो है आसानी से कर सकते हैं। हुँ। तो हम आदर्श तो अपने माता-पिता ही। माता पिता ही है हमारे लिए। बहुत अच्छा। जैसे आपने एक अच्छा बात बोला कि ड्रॉप आउट को कम करने के लिए आपने जो स्कूल में सुविधाएँ दी, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। मतलब शायद ही कोई मुखिया होंगे जो ये सोचते हैं कि हमारे पंचायत के बच्चों का ड्रॉप आउट रेशियो घटे, है ना? मतलब ड्रॉप आउट की संख्या घटे। अच्छा, समाज में बहुत सारी बुराइयाँ हैं, जैसे मतलब बाल मज़दूरी है, और फिर घरेलू हिंसा है, बाल विवाह है। इस सब पर आपका ध्यान है और इसके लिए आप क्या कर रहे जी, हैं? निसंकोच रूप से हमारे हर ग्राम सभा में, हर वार्ड सभा में, हर महिला सभा में हुँ, या बाल सभा में यह चर्चा होता है। हुँ, हम सब अवेयरनेस जो है फैलाते हैं। हुँ, जो महिला उत्पीड़न हो, भ्रूण हत्या हो, हुँ, महिला तस्करी हो, बाल तस्करी हो, बाल विवाह हो, बाल मजदूरी हो, हुँ, या शराब नशा मुक्ति अभियान हो, जी, जैसे जो सामाजिक कुरीति या दहेज प्रथा का जो है कुरीति है, हुँ, उसको अंत करने के लिए समाज में हमेशा हम सब अवेयरनेस पर जो है फैलाते हैं, जन जागरूकता फैलाते हैं। जो लोग ये चीज़ को समझे और जो भी ये सब पुराने सामाजिक कुरीति आ रहे हैं, हुँ, इसको समाप्त करे, दूर भागे। हुँ। अच्छा, आज हम गए तो आपके यहाँ योगा पार्क मैंने देखा, योगा पार्क। जी, जी। तो जैसे योगा मतलब स्वास्थ्य सही रहे, लोग बीमार ना पड़े, तो आप जैसे लोगों को योगा का प्रशिक्षण देते हैं या फिर दिलवाने का कुछ ऐसा योजना है भविष्य में कि जैसे कि लोग आएँ और उनको ग्रामीणों को सार्वजनिक रूप से योगा करने का ट्रेनिंग दें, ऐसा कुछ देखिए हमारे उसका यहाँ ऐसा नहीं हर है? 6 माह पे हुँ, योगा शिविर चलता है। हुँ, जो है साप्ताहिक और 15 दिन का जो है योगा शिविर चलता है। जो हमारे पंचायत में विभिन्न योगा पार्क बना हुआ है।
हाँ। उस पार्क में या स्कूलों पे योगा अभी भी 1 माह पहले भी जो है योगा शिविर का समापन हुआ है। जी। जो हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज टबका है, किशनपुर टबका, जी। उसका जो योगा प्रशिक्षक था, वो आके यहाँ जो है हुँ। 15 दिन का प्रशिक्षण जो है जी। दे के लोगों को जो है कौन सा प्राणायाम करना है, कौन सा जो है योगासन करना है, कौन सा योगासन करने से क्या फायदा मिलता है, जी। सारे चीज बताते हैं। और लोग सीख के जो है अपना अपना जीवन चर्या में जो है उसको करने की भी जो कोशिश करते हैं, जिसका अनेक वीडियो फुटेज आप जो है देख सकते हैं। अमृत सरोवर पर भी कई बार योग शिविर लगाए हैं, जिसमें हमारे जिला के उप विकास आयुक्त डीडीसी मैडम, डायरेक्टर जो है सर, जी। कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सभी लोग आके योगा शिविर में भाग लिए हैं और वो सब भी योग किए हैं। अच्छा, जैसे अभी आप सामाजिक और आर्थिक समानता की बात कर रहे थे, तो आर्थिक समानता के लिए है कि लोग पहले आर्थिक रूप से सबल बने, आत्मनिर्भर बने, है ना? तो आज हम आपके पंचायत में गए, लोगों से बात किए, तो कुछ लोगों से मैंने सुझाव माँगा, तो उन्होंने मुझे बताया कि गाँव को है ना मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर मतलब मजबूत करने के लिए नकदी फसल का ट्रेनिंग दिया जा सकता है, फल-फूल की खेती का प्रशिक्षण, पशुपालन का प्रशिक्षण दिया जा सकता है, बैंक द्वारा लोन और इंश्योरेंस, फसल बीमा, ये सब। तो अभी तक उनको लोगों का मतलब आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए देखिए यहाँ लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए जी। अनेक जो है सरकार की जो भी योजना है जी। वो चलाया जा रहा है। जैसे महिलाओं को हुँ। रोजगार के लिए उसको स्वयं सहायता समूह से जोड़ के हुँ। एसजेवाई के तहत जो है उसको पैसा दे के जो है विभिन्न छोटे छोटे रोजगारों से जोड़ा जा रहा है। साथ ही साथ महिलाओं को मशरूम की प्रशिक्षण जो है विभिन्न जो है कंपनी द्वारा, एनजीओ द्वारा जो है कई बार जो है दिया गया है, ताकि मशरूम उत्पादन से भी जोड़ के उसको आय जो है जी। बढ़ाया जाए। साथ ही साथ पशुपालन, हुँ। दूध उत्पादन, जी। दूध से विभिन्न प्रोडक्ट के बनाने की जो है ट्रे प्रशिक्षण यहाँ दिया गया है और उसका एग्जाम भी लेके उसको सर्टिफिकेट भी दिया गया, ताकि कहीं भी बैंक से भी लोन लेने में जो है उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं। साथ ही साथ हमारे यहाँ जो है कृषक के लिए बराबर जो है किसान चौपाल की आयोजन किया जाता है, जिसमें अभी सरकार द्वारा कौन सा समय में कौन सा फसल लगाना है, कौन सा उन्नत तकनीक से जैसे सीरी विधि से जी। खेती करना है या एरोटेकी विधि से करना है या डायरेक्ट बुआई करना है, या कौन सा समय में कौन फसल लगाना है, अभी कौन सा अच्छा बीज हाईटेक बीज आया है, जी। सारे जो है चीज का जानकारी दिया जाता है, जो हर 6 महीना पर एक बार किसान चौपाल जो है लगाया जाता है, जिसमें पूरे पंचायत के किसान को जो है बुला के जी। और सरकार द्वारा, कृषि विभाग द्वारा जो भी किसानों के लिए योजना जो चलता है उसकी जानकारी दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। जी। और साथ ही साथ नकदी फसल के लिए भी विभिन्न प्रकार के लोगों को, जैसे मुर्गी पालन, पशुपालन, बकरी पालन जैसे रोजगारों से जो लोगों को जो है सो जोड़ा जा रहा है, ताकि उससे भी गरीबी परिवारों का जो है आय बढ़े और आर्थिक रूप से जो है मजबूत हो। ठीक है। महिला और किसान के बाद जैसे बच्चे, युवा, जैसे बच्चे राष्ट्र के भविष्य हैं। तो आपके पंचायत को बाल हितैषी पुरस्कार मिला है? जी जी, कब मिला था? 23 में। 23 में। तो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ग्राम पंचायत द्वारा कौन से ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं या फिर आप मतलब भविष्य में करना चाहते हैं? देखिए बच्चों के विकास के लिए अभी ग्राम पंचायत द्वारा जो है हर आंगनबाड़ी केंद्र पे बच्चों का नियमित उपस्थिति हो, वहाँ जो भी गर्भवती महिला है उनका नियमित टीकाकरण हो, उसकी स्वास्थ्य की जांच हो, उसको टीएचआर के जो है कि वितरण हो, ताकि उसको पौष्टिक आहार मिले, बच्चा कुपोषित नहीं हो, उसको जो है ध्यान में रखा जाए। साथ ही साथ जो भी बच्चे हैं उसका भी नियमित टीकाकरण हो और सरकार द्वारा जो
बालिका उत्थान योजना चलाया जाता है, उसका लाभ दिया जाता है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है, उसका जो है लाभ दिया, 6,000 रुपया जो है गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है, ताकि उसको सही जो है पोषक तत्व जो है, जैसे फल हो, फूल हो, या प्रोटीन युक्त, विटामिन युक्त जो है पेय पदार्थ हो या भोज्य पदार्थ हो, खरीद के खा सके, जिससे बच्चा के कुपोषित नहीं हो, गर्भवती महिला एनीमिया का शिकार नहीं हो, या युवती एनीमिया का शिकार नहीं हो, उसको जो है बराबर जो आयरन की गोली या THR जो वितरण होता है उसको दिया जाता है, जिसका निगरानी 100% ग्राम पंचायत करता है, और वो अपनी निगरानी में जो है उसको कराया जाता है, ताकि वहाँ पे किसी प्रकार की बर्गलिंग नहीं हो। और बच्चों के विकास के लिए आप देखते हैं जो विभिन्न चिल्ड्रेन पार्क, बाल वाटिका, स्कूलों में जो है सोलर स्मार्ट क्लास के निर्माण, मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र की निर्माण, जिसे जो है अनेक कार्य जो है किया गया है। जैसे आपने लाइब्रेरी भी बनाया है, हम्म। तो लाइब्रेरी के साथ और दूसरा जैसे बच्चों का है ना, जैसे हायर एजुकेशन के लिए मतलब आपने बच्चों को जो बच्चों का हायर एजुकेशन के लिए पंचायत लर्निंग सेंटर खोले हैं, वो उसके बाद GD क्लास की व्यवस्था किए हैं, ताकि वहाँ आसानी से जो है लोग पढ़े कंप्यूटर। उसके लिए ऑनलाइन जो है भी इंस्टॉलमेंट जो है डलाए हैं, और वहाँ वाईफाई की जो है सुविधा दी है, फ्री जोन सुविधा बनाए हैं, ताकि निःशुल्क वाईफाई की सेवा में जो है ऑनलाइन पढ़ाई जो है कर सके। और ऑफलाइन के लिए बुक भी जो है लगभग 300-400 प्रकाशन की बुक दिए हुए, और नया नया बुक जो भी जो है लॉन्च करता है, जो डिमांड बच्चे कराता है, तो हम उसको उपलब्ध कराते रहते हैं। जैसे आपने अपने गांव के बच्चों को पुरस्कार भी दिया क्लास 10वीं पे पास होने पर, बच्चे के मोटिवेट के लिए, जो बच्चे में कंपटीशन जागे, पढ़ने की ललक जागे, वो अच्छा पढ़े, और अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा में अच्छा रिजल्ट लेके आवे। इसके लिए हम सब ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2016 से ही प्रति वर्ष 2016 से ही प्रति वर्ष जो है पुरस्कार वितरण समारोह रखते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा हमारे पंचायत अंतर्गत जो भी मैट्रिक एवं इंटर में फर्स्ट डिवीजन से बच्चा पास करता है, तो उसको उत्साहवर्धन के लिए और सम्मान के लिए, एक से दूसरे बच्चे में कंपटीशन बढ़ाने के लिए उसको पंचायत स्तर से खुले मंच से जो है सम्मानित करते हैं, ताकि बच्चे भी देखे, उनके अभिभावक भी देखे, उनके दिल में भी जो है खुशी आए, और जो अदर बच्चा देखे उनके दिल में भी जज्बा जगे, जो हम भी अच्छा रिजल्ट लाएंगे तो हमको भी ग्राम पंचायत द्वारा, मुखिया जी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। जैसे किसान, महिला और युवा, उसके बाद जैसे एक आपने सामाजिक समानता की बात करी, तो ग्राम पंचायत सामाजिक समानता को लाने में कैसे काम कर सकता है, और आप सामाजिक समानता के लिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए, हम सामाजिक समानता के लिए कर रहे हैं, जैसे पंचायत स्तर पे कोई भी त्योहार आया, जैसे मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति में मकर संक्रांति समारोह जो है ग्राम पंचायत रखता है अपने पंचायत कार्यालय पे, जहाँ सभी पंचायत के सभी कास्ट के लोग वहाँ जुटते हैं, एक साथ बैठ के मकर संक्रांति मनाते हैं, खाना खाते हैं, भोजन करते हैं। वहाँ समान रूप से कोई जो है बड़ा छोटा या जो है ना बैकवर्ड फॉरवर्ड जो है नहीं रहता, सभी समानता। अब होली आया तो होली मिलन समारोह रखे, वहाँ सभी लोग मिल के होली खेले, जो भी होली का पकवान बना खाए, हर्षोल्लास मनाए, और अपना अपना घर जो है आए। ईद आया तो ईद में जो है ईद मिलन समारोह जो है कर दिए, उसमें सभी हिंदू हो मुसलमान हो गए, गले से गले मिले, उनके पर्व में भी शरीक हुए, वो भी आके हमारे पर्व में जो होली हो या मकर संक्रांति हो या छठ हो, सभी में वो सब भी आके शरीक होते हैं। इससे क्या होता है, एक दूसरे का भाईचारा प्रेम भाव बढ़ता है, समानता जो है सभी सामाजिक समरसता समानता जो है बढ़ता है, जो ग्राम पंचायत जो है इस रूप से एक धागा में जोड़ने का जो है काम करता है। ठीक है। और जैसे
सर, बच्चों के लिए बाल हितैषी तो आप कर रहे हैं। जैसे सामाजिक आर्थिक के बाद जैसे राजनीतिक चेतना आए, इसके लिए जैसे बाल हितैषी कार्यक्रम में जैसे एक बाल संसद होता बाल है। संसद बाल होता है, संसद बाल संसद है, मीना मंच है। मीना मंच। हाँ। जी। तो इस पर आप काम कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं? नहीं नहीं, चलता है, हर स्कूल में बाल संसद हमारा चलता है। आप स्कूल में जाके जी। उससे ले लीजिए, जो आपके स्कूल में बाल संसद का मंत्रालय कौन है, जी। मीना मंच का कि जो क्या कार्य है, मंत्रालय कौन है, जी। सारे स्कूल में बच्चा को चुना हुआ है, बताएगा। ये मीना मंच क्या है सर? मीना मंच? मीना मंच वो महिला टीम का होता है, मीना महिला मंच। टीम। हाँ, लड़की सबका। और एक आखिरी सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे हम ग्राम सभा के बारे में, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि गाँव के विकास में ग्राम सभा की क्या भूमिका है? एक ग्राम प्रधान ग्राम सभा के माध्यम से अपने ग्राम पंचायत में क्या-क्या परिवर्तन ला सकते हैं? देखिए, किसी कार्य को करने के लिए जी। सबसे पहले उसका कार्य योजना बनता है, जी। एक उसका रूपरेखा बनता है, जी। एक उसका जो है क्या कहते हैं एस्टीमेट बनता है। जी। जो अगर हम अपने घर में कोई प्रयोजन कर रहे हैं या भोज कर रहे हैं, जी। तो उसमें हम कितने व्यक्ति को खिलाएंगे, जी। कितने व्यक्ति को आमंत्रित करेंगे, उसमें कितना जो है चावल लगेगा, दाल लगेगा, सब्जी लगेगा या अन्य भोज्य पदार्थ जो है लगेगा, उसका एक एस्टीमेट बनाते हैं और उस एस्टीमेट के अनुसार पुर्जा बना के हम खरीद के लाते हैं और तब उस अनुसार लोगों को आमंत्रित करते हैं और सभी लोग को हम खिला पाते हैं। तो ग्राम वैसे ही एक ग्राम सभा है। ग्राम सभा में हमारे पंचायत अंतर्गत जो भी सदस्य है, हर परिवार को राजनीतिक भागीदारी से जोड़ना है, किसको क्या चीज का जरूरी है। जब हम पूरे समाज के लोग अधिक से अधिक लोग एक मंच पे, एक अपने पंचायत कार्यालय पे बैठते हैं, तो वहाँ सरकार द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजना चलाया जाता है, वो लोगों को जानकारी दिया जाता है संबंधित कर्मी के द्वारा, विभागीय कर्मी के द्वारा। और पंचायत के लोगों का क्या जरूरी है, वो भी अपने बातों को, समस्याओं को रखता है और उसका एक कार्य योजना बनता है। कार्य योजना बन के योजना जो है ग्राम सभा में लिया जाता है और ग्राम सभा में योजना लेके उसको प्राथमिकता के अनुसार किस योजना को सबसे पहले करना है, किस योजना सबसे ज्यादा जरूरी है, वैसे प्राथमिकता सूची बना के और उस योजना का वार्षिक कार्य योजना जो है तैयार होता है। और वार्षिक कार्य योजना तैयार होने के बाद उसी वार्षिक कार्य योजना के अनुसार जो 1 वर्ष तक जो है ग्राम पंचायत का डेवलप का कार्य किया जाता है। अच्छा, ग्राम सभा के सदस्य कौन हो सकते हैं? जो भी ग्राम पंचायत में 18 वर्ष से ऊपर उम्र के व्यक्ति हैं और मतदाता है या नहीं है, लेकिन 18 वर्ष से ऊपर उम्र के व्यक्ति है वो ग्राम पंचायत के सदस्य जो है हो सकते हैं। अच्छा, साल में कितने बार जनरली ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? साल में कम से कम 4 बार ग्राम सभा की बैठक होना चाहिए। आप ज्यादा 8 बार कीजिए, 10 बार कीजिए या 12 बार कीजिए, उसका कोई जो है लिमिट नहीं है, लेकिन नेसेसरी कम से कम हर 3 माह पे एक ग्राम सभा होना चाहिए। आपके यहाँ क्या है? एक साल में लगभग कितनी ग्राम सभाएं आप आयोजित कर पाते हैं? हमारे यहाँ तो एक साल में 8 से 10 ग्राम सभा जो है आयोजित किया जाता है। तो उन ग्राम सभा में लोग आते हैं तो उनकी समस्याओं को सुना जाता है? जी, निश्चित रूप में वो उनके समस्याओं को सुनने के लिए, विस्तृत कार्य योजना बनाने के लिए ही ग्राम सभा किया जाता है और सरकार की जब जो गाइडलाइन आती है उस अनुसार ग्राम सभा करके और सारे योजना ग्राम सभा से चयन कर ही जो है प्रस्ताव पारित कर ही कार्य किया जाता है। अच्छा, ग्राम सभा में जो मतदाता होते हैं 18 प्लस से अधिक वयस्क मतदाता, उनके अलावा और गांव के मुखिया के अलावा और कौन-कौन से व्यक्ति वहां पे होते हैं ग्राम सभा में? ग्राम सभा में जो पंचायत स्तरीय कर्मी हैं या ब्लॉक का नोडल पदाधिकारी हैं या जिला के नोडल पदाधिकारी हैं, वो व्यक्ति होते हैं और गांव के जो भी 18 वर्ष से ऊपर वयस्क पुरुष हैं, सारे जो जिनको भी वहां पे पहुंचना है पहुंचते हैं, सारे सदस्य हैं। अगर ग्राम सभा न लगे तो इससे क्या नुकसान हो सकता है? ग्राम सभा नहीं लगे तो पंचायत का विकास नहीं हो सकता है, एक भी योजना का चयन नहीं होगा, तो फिर आगे आप कार्य नहीं कर सकते हैं, तो उससे पंचायत का विकास नहीं होगा, अवरुद्ध हो जाएगा विकास।
ग्राम सभा में जन भागीदारी मायने रखती है? एकदम निश्चित रूप में मायने रख बिन बिन ग्राम सभा के और जन भागीदारी के आप एक भी काम नहीं कर सकते। यह कानून में अधिकार दिया गया है, ग्राम सभा सर्वोपरि है और जो भी ग्रामीण का एक मत हो के जो निर्णय है वही सर्वोपरि है और वो काम जो ग्राम सभा से पास होके जाता है वो काम ग्राम पंचायत में भी किया जाता है। वो काम बिहार सरकार हो, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो उनको मान्यता जो है देते हैं। जी। तो अंत में हम कह सकते हैं कि ग्राम सभा ग्राम पंचायत की आत्मा होती है। जी जी, ग्राम पंचायत की आत्मा है और हम सब तो यहाँ जो वार्षिक कार्य योजना बनाते हैं तो पहले हमारे पंचायत में 13 वार्ड है, तो हर वार्ड में पहले वार्ड सभा करते हैं और वार्ड सभा करके वहाँ के जनता से फीडबैक लेते हैं और वार्ड सभा में हर वार्ड से योजना का जो है चयन किया जाता है और उसके बाद ग्राम सभा किया जाता है। तो उस वार्ड सभा में जो हर वार्ड से योजना चयन करके लाया गया है उसको फिर ग्राम सभा में पढ़ के जो है उपस्थित लोगों को जो है सुनाया जाता है, बताया जाता है कि इस वार्ड से ये सब योजना का प्रस्ताव आया है, अगर इसमें और कोई छूट गया है तो आप अभी जुड़ा सकते हैं। अगर कोई योजना अगर लीगल नहीं है या काम करने लायक नहीं है तो इसे योजना को हटा भी सकते हैं। ग्राम सभा में मतलब जो लोग आते हैं उनको बोलने की आजादी रहती है, वो अपनी बातें कह सकते हैं। निसंकोच रूप से सभी समानता रूप से अधिकार रहता है और सभी लोग अपने अपने बातों को निसंकोच रूप से रख सकते हैं। खास करके जो भी महिलाएं हैं या दलित हैं, एससी है, वैसे व्यक्तियों को प्राथमिकता दिया जाता है ताकि हमेशा उनकी आवाजों को पीछा रखा गया, उनको आवाजों को जो है अनसुनी किया गया। तो हम सब तो उसकी आवाजों को आगे रख के सबसे पहले प्राथमिकता में उनसे जो फीडबैक लिया जाता है, जो महिलाओं का विकास कैसे हो, उनको आर्थिक रूप से समृद्ध कैसे करे, एससी परिवारों को जो है शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रोजगार से कैसे जोड़े, उनसे फीडबैक लेके और जो है ग्राम सभा की कार्य योजना तैयार किया जाए। जैसे केंद्र में लोकसभा होता है और राज्यों में राज्यसभा होती है, वैसे ही ग्राम पंचायत में ग्राम सभा। जी, वैसे ही ग्राम पंचायत में ग्राम। तो हम ये कहें कि ग्राम सभा से ही ग्राम स्वराज आएगा, है ना? और ग्राम स्वराज से राम राज, जैसे महात्मा गांधी का ही परिकल्पना था पंचायती राज व्यवस्था, है ना? तो ग्राम सभा से ग्राम स्वराज और ग्राम स्वराज से आएगा राम राज, कह सकते हैं। जी जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।